नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्त्री अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986 के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आइए तो बात करते हैं स्त्री अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986 आखिर कब लागू हुआ। तो आपका 2 अक्टूबर 1987 को यह लागू किया गया। अब इसमें बताया क्या गया है कि अशिष्ट रूपेण का क्या मतलब होता है। स्त्री का ऐसा चित्रण, कैसा चित्रण, स्त्री की लज्जा जिससे भंग होती है, जनता के नैतिक चरित्र पर गलत प्रभाव पड़ता है या फिर महिला चरित्र कलंकित होता है। आप ऐसा कुछ भी अगर करते हैं तो वह स्त्री का अशिष्ट रूपेण चित्रण माना जाता है। स्त्री को गलत तरीके से दिखाना, इसके लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें आपको 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना है। यदि आप यही अपराध दोबारा करते हैं तो आपको 6 माह से लेकर के 5 वर्ष की सजा और प्लस 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। आप शिकायत को नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कर सकते हैं, जिला न्यायालय में कर सकते हैं, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के पास कर सकते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कर सकते हैं, जो कि जिला व तहसील स्तर का होगा। दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो अशिष्ट है, तो आप भी शिकायत केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कोई भी कर सकता है, जैसे कि माता पिता, रिश्तेदार तथा सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था या टोल फ्री नंबर पर, जो कि आपको दिए गए हैं 181, 1090, 1091, इन पर जाकर के आप सेवा ले सकते हैं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और धारा 2 के क में विज्ञापन के बारे में बात कही गई है। धारा 3 के अंतर्गत स्त्री अशिष्ट रूपेण के विज्ञापन पर रोक की बात की गई है। 3/6 अर्थात दंड का भी प्रावधान किया गया है। धारा 4 में अशिष्ट रूप से संबंधित पाठ्य पुस्तक को बेचना या डाक द्वारा भेजना या प्रेषित करना, यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है। अगर कोई भी पाठ्य पुस्तक है या डाक है जो स्त्री को गलत तरीके से दिखाती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है। छूट क्या है? यदि प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में है तो वह धारा 4 के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि किसी स्त्री का चरित्र अचित्रण या अशिष्ट रूपेण से संबंधित नहीं माना जाएगा, यदि वह किसी शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है, शिक्षा चाहे विज्ञान की हो, साहित्य की हो, कला की हो या शिक्षा के हित में हो। आगे जानते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति बिना वारंट प्रवेश, तलाशी, जब्ती कर सकता है यदि लगे कि अपराध कारित किया जा रहा है। यदि अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि की अपेक्षा के कारण हुआ है तो क्या होगा? तो सिर्फ वही व्यक्ति उत्तरदायी होगा। अपराध इसमें संज्ञेय होते हैं और जमानती होते हैं। सद्भाव पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई बात, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध। तो दोस्तों, ये था स्त्री अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986। ये केवल आपको दरोगा भर्ती के लिए ही नहीं, बल्कि आपके निजी जीवन में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। यदि आपको यह नॉलेज ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।